students, we are reading chapter 2, Microorganism, Friend and Foe. So let's start from page number 21. Vaccine. Okay, vaccine को हम हिंदी में टीका भी कहते हैं. Okay, so let's read. Why are children और इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन? चिल्ड्रन मीन्स जानते हैं आप बच्चे, है ना, और इन्फेंट्स मीन्स होते हैं शिशु जो छोटे छोटे होते हैं. तो उन्हें वैक्सीनेशन की जरूरत क्यों होती है, उन्हें क्यों दिया जाता है वैक्सीनेशन, ठीक है, उनका टीकाकरण क्यों किया जाता है? When a disease carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. The body also remembers how to fight the microbe if it enters again. If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. The antibodies remains in the body and we are protected from the disease causing microbes forever. This is how a vaccine works. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. तो जब डिसीज कैरिंग मतलब डिसीज मतलब होता है रोग, ठीक है, बीमारी, है ना, तो रोग कारक डिसीज कैरिंग माइक्रोब्स जो हैं वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो उनसे फाइट करने के लिए हमारी जो बॉडी है वो एंटीबॉडी इन्वेड करती है, ठीक है, प्रोड्यूस करती है, सॉरी इन्वेड नहीं, प्रोड्यूस करती है. और बॉडी को या ये भी याद रहता है कि वही माइक्रोब अगर हमारे बॉडी में फिर से, है ना, एंटर करता है तो उससे किस प्रकार फाइट की जाए. तो यदि डेड या वीकेंड मीन्स होता है कमजोर, है ना, यदि डेड या वीकेंड माइक्रोब को हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर कराया जाए तो बॉडी की जो सेल्स है ना, उसी के अकॉर्डिंग फाइट करने के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके डिसीज कैरिंग को नष्ट कर देती है, ठीक है, या डिसीज कॉजिंग जो माइक्रोब्स होते हैं उनको वो नष्ट कर देती है. और ये एंटीबॉडी हमारे बॉडी में हमेशा के लिए बनी रहती है और डिसीज कॉजिंग माइक्रोब से हमारी रक्षा करती है, प्रोटेक्ट करती है. तो इस प्रकार वैक्सीन वर्क करता है. ओके, तो जैसे कोलेरा को हिंदी में हैजा भी कहा जाता है, ठीक है. ट्यूबरकुलोसिस मीन्स क्षय या टीबी, ठीक है, और स्मॉल पॉक्स मतलब चेचक और हेपेटाइटिस, ठीक है, जैसे बहुत सारे डिसीजेस को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है. ओके, अब यहाँ देखें एडवर्ड जेनर की आपको यहाँ पे दिखाई गई है. तो एडवर्ड जेनर ने 1798 में हेपेटाइटिस की वैक्सीन की खोज की थी उनने, ठीक है, वो डिस्कवर किया था उनने. तो आपके चाइल्डहुड में, इन योर चाइल्डहुड, ओके, आपको भी बहुत सारे डिसीजेस से प्रोटेक्शन के लिए वैक्सीन दिए गए होंगे. तो क्या आप इन डिसीजेस की लिस्ट तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं कि आपको कौन कौन सी वैक्सीन लगाई गई थी, ठीक है. तो सभी चिल्ड्रंस के लिए, है ना, सभी चिल्ड्रंस को इन डिसीजेस से प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. ओके, तो जो इम्पोर्टेंट वैक्सीन्स होती हैं, है ना, या इम्पोर्टेंट और नेसेसरी वैक्सीन्स जो बिल्कुल जरूरी होती हैं, तो नेसेसरी वैक्सीन्स पास के ही हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होते हैं. चिल्ड्रंस को पोलियो से बचाने के लिए आपने टीवी या न्यूज़पेपर में पोलियो के वैक्सीनेशन के एडवर्टाइजमेंट भी देखे होंगे, ठीक है. तो पोलियो ड्रॉप चिल्ड्रंस को दिया जाने वाला रियल में एक वैक्सीन ही है. फिर एक है स्मॉल पॉक्स आपका, है ना, सॉरी, जो एडवर्ड जेनर है उनने स्मॉल पॉक्स का डिस्कवर किया था, ठीक है, 1798 में. मैंने हेपेटाइटिस बोल दिया बाय मिस्टेक, वो स्मॉल पॉक्स का उनने किया था डिस्कवर, ठीक है. तो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वर्ल्ड वाइड कंपेन मीन्स होता है अभियान चलाया गया. सो एज अ रिजल्ट वर्ल्ड के
मोस्टली पार्ट्स से स्मॉल पॉक्स जो है वो खत्म हो गया है। ठीक है, तो इन दिनों आजकल जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वैक्सीन्स का प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर किया जाता है, जिससे ह्यूमंस और जो एनिमल्स हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, उनको डिसीजेस से बचाया जाता है। ओके, नाउ इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सॉइल फर्टिलिटी मतलब जो मिट्टी का उपजाऊपन है उसको बढ़ाने में क्या योगदान है वो देखेंगे। ठीक है, so some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. Okay, तो कुछ बैक्टीरिया जो हैं, कुछ बैक्टीरिया और कुछ बैक्टीरिया जो हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार सॉइल में नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है। ठीक है, उसमें वो मिल जाता है और उसकी फर्टिलिटी में इंक्रीजमेंट होता है। ठीक है, वृद्धि होती है। तो इसे सामान्यतः क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहां देखें आपको कुछ पिक्स दी हुई है नाइट्रोजन फिक्सिंग। ओके, और ब्लू ग्रीन एल्जे। ओके, नाउ क्लीनिंग द एनवायरमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एनवायरमेंट क्लीन करने में क्या योगदान है यहाँ देखेंगे अब आप। ठीक है, बूझो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व्ड द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर along with their friends. They collected waste of plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time it decomposed and got converted to manure. Bujo and Baheli wanted to know how this had happened. तो अपने स्कूल के गार्डनर को देखने के बाद पहेली और बूझो और दूसरे स्टूडेंट्स ने घरों, ठीक है, और गार्डन्स से क्या किया? लीव्स और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जो वेस्ट था वो कलेक्ट करके उसे वेस्ट डिस्पोजल में वहां पर उनने, या एक पिट जो होता है ना, कंपोस्ट पिट भी कहा जा सकता है या डस्टबिन कहा जा सकता है। पिट मीन्स होता है गड्ढा, वहां उनने उसको डाल दिया। ठीक है, अब कुछ टाइम के बाद जब वो डिकम्पोज होने लगा, है ना, तो डिकम्पोज होके वो मैन्योर में परिवर्तित हो गया, चेंज हो गया। तो पहेली और बूझे जानना चाहते हैं कि ये किस प्रकार हो सकता है। तो यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी में आपको बताया गया है कि 2 पॉट्स लेना है आपको और दोनों को मिट्टी से आधा भर देना है। ठीक है, सॉइल से। तो आप उन पॉट्स का नाम ए और बी इधर लिख दें। ठीक है, एक ए पॉट और बी पॉट। तो ए पॉट में पौधों का कचरा भर देना है आपको, प्लांट्स का। ठीक है, और जो बी पॉट है उसमें पॉलीथीन की थैली, ओके, पॉलीथीन की जो थैली है वो, और बैग कह सकते हैं हम, पॉलीथीन बैग, ग्लास की जो खाली बोतलें होती हैं ना, बॉटल्स होती हैं, और प्लास्टिक के टूटे हुए खिलौने, ये सब आपको भर देना है। अब उन्हें एक और आप रख दीजिए। अब 3 और 4 वीक के बाद उनको आप देखें और ऑब्जर्व करें कि क्या हुआ। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि जो दोनों पॉट्स थे, है ना, तो जो ए पॉट था उसमें प्लांट वेस्ट डला हुआ था, तो वो तो डिकम्पोज हो जाएगा। बट जो बी पॉट था वो डिकम्पोज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर प्लास्टिक था, कांच वगैरह थे, है ना, और प्लास्टिक के टूटे खिलौने वगैरह थे। ठीक है, तो पॉट ए में जो प्लांट वेस्ट था वो माइक्रोब्स की वजह से मैन्योर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और उस प्रोसेस में न्यूट्रिएंट्स और प्लांट्स द्वारा दोबारा यूज किए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स बन गए। ठीक है, तो क्या आपने ध्यान दिया कि जो आपका बी नंबर का पॉट था वहां पर डिकम्पोज नहीं हुआ कुछ भी। ठीक है, माइक्रोब्स उन पर प्रोसेस करके उसको मैन्योर में चेंज नहीं कर सकते हैं।
तो आप अक्सर लार्ज स्केल में डेड माइक्रोब्स जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, और सड़ते हुए न्यूट्रिएंट्स और कभी कभी स्पॉइल हुए एनिमल्स के रूप में भी आप वहां पर देखते होंगे। ठीक है, मतलब ये कि प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीजें सड़ जाती हैं, वो किसकी वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। ठीक है, और वो मैन्योर में चेंज हो जाते हैं। ओके, और कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो गायब भी हो जाते हैं। तो इसका मेन रीजन क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डेड जो प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज करके सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब्सटेंसेस और भी प्लांट्स और एनिमल्स द्वारा दोबारा यूज कर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार जो हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंसेस का निम्नीकरण करने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके एनवायरमेंट को क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, सो रेस्ट वी विल रीड टुमारो।